नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और बात करेंगे आज मॉल में नमाज और बवाल। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लुलु मॉल परिसर में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ आज हिंदुवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे, मगर इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। करनी सेना ने लुलु मॉल में सुंदरकांड करने का ऐलान किया है। लखनऊ में बना लुलु मॉल अब धर्म युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस बीच चारबाग रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ते एक शख्स के वायरल वीडियो ने एक नए बवाल को जन्म दे दिया है, जबकि पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की पूजा पाठ नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। सवाल है, आखिर ये बवाल कहां जाकर थमेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां मॉल परिसर में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन मॉल में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ने पहुंचे। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने कार्यकर्ताओं ने आज यानी शनिवार को प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान ही हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदूवादी संगठन के दर्जनों नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल नमाज के खिलाफ लुलु मॉल के बाहर भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग सुंदरकांड का पाठ पढ़ने के लिए पहुंचे थे। उनके हाथों में झंडा था। इसी बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और तुरंत उन्हें बस में बैठाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गए। फिलहाल लुलु मॉल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मामले में अब करनी सेना भी कूद पड़ी है। बताया जा रहा है कि करनी सेना ने लुलु मॉल पहुंचकर सुंदरकांड करने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस ने आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी और कहा गया है कि कोई भी शख्स यहाँ पर आकर सुंदरकांड या नमाज नहीं पढ़ सकता। पुलिस का कहना यह भी है, अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रोक रही है, उसके बाद भी करेगी। यहाँ पर तो धार्मिक आयोजन करने से रोक लगा दी गई है। ना कोई नमाज पढ़ेगा, ना ही कुछ होगा। धार्मिक आयोजन पहले आप उनको पकड़िए तो फिर उसका हमारे ऊपर लगाना कि हम लोग तो कभी भी इस तरीके से कभी नहीं, हम लोग तो कभी भी इस तरीके से उपद्रव कभी हमने किया ही नहीं है आज के दिन। पुलिस सहनशीलता वाले हिंदुत्व वाले लोग पुलिस जल्द कार्रवाई करेंगे। वहाँ के जो एडीसीपी है श्री राजेश श्रीवास्तव जी बहुत ही योग्य अधिकारी हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमको कुछ समय दीजिए, हम जल्द से जल्द जो लोग वहाँ नमाज पढ़ने आए थे उनको ट्रेस कर रहे हैं। वो किस गाड़ी से आए, कहाँ से गए, क्यों आए, किस मकसद से आए, मॉल को बदनाम करने आए या नहीं आए, ये सब बातों की हम जल्द से जान करके इसका पटाक्षेप करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और हम लोग चाहते हैं समानता के आधार पर सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि सड़क बनी है जनता के चलने के लिए, प्लेटफॉर्म बना है यात्रियों के लिए, अस्पताल बना है इलाज के लिए, स्कूल बने शिक्षा के लिए। यहाँ पर नमाज पूजा पाठ के लिए कोई वो नहीं जगह। आप अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाइए, वहाँ नमाज पढ़िए। नमाजियों से कोई दिक्कत नहीं, नमाज से कोई दिक्कत नहीं है। अवैध रूप से जो सार्वजनिक स्थल पे इस तरीके कृत्य हो रहे हैं उन पे कार्रवाइयों की बात हमने उठाई है। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में जो तथ्य लिखे गए हैं उसकी प्रथम दृष्टया हम लोग जांच करके जो जीआरपी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी तथ्य आते हैं और जो हमारे अधिकार के जो क्षेत्र हैं उनके स्तर पर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाए। दरअसल बीते दिनों हाल ही में खुले लुलु मॉल परिसर के अंदर नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके खिलाफ हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर ली गई।
मॉल प्रशासन का दावा है कि वीडियो में नमाज पढ़ते दिखने वाले लोग उनके स्टाफ के सदस्य नहीं हैं। वहीं मॉल प्रशासन ने शुक्रवार को पूरे परिसर में इस बात का नोटिस लगा दिया कि मॉल में किसी भी तरह के धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं होगी, लेकिन बवाल ही थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच चारबाग स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। इसी बीच चारबाग स्टेशन में नमाज के वायरल वीडियो ने एक नए बवाल को जन्म दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये बवाल कहां जाकर थमेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो कुल मिलाकर नमाज को लेकर जो बवाल है वो थम नहीं रहा है। हिंदुवादी संगठनों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अब वो सुंदरकांड करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। आज हिंदुवादी संगठन नेता पहुंचे भी थे, फिलहाल उन्हें रोक लिया गया, हिरासत में लिया गया। लेकिन अब सवाल है कि ये लोग कौन थे जो नमाज अदा करने पहुंचे थे, और कहा जा रहा है जो समय है वो करीब 18 सेकंड का बताया जा रहा है कि इतनी जल्दी उन्होंने नमाज अदा भी कर ली, जबकि नमाज अदा करने में थोड़ा वक्त लगता है। तमाम सारे सवाल हैं कि साजिशन ये कोशिश की गई है माहौल खराब करने की, और उसके बाद बयानबाजी भी तेज हो गई, कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ विपक्ष में। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम हमारे संवाददाता लखनऊ से लुलु मॉल के बाहर मौजूद भरत सेठी, उनका रुख कर लेते हैं। भरत, इस वक्त लुलु मॉल के बाहर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति है? क्या जैसे अभी हिंदुवादी संगठन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोका गया, क्या अभी भी कुछ जो संगठन के नेता कार्यकर्ता हैं बाकी वो आ सकते हैं, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ने का मॉल के अंदर विरोध कर रहे हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज ना पढ़ी जाए। जहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे वहां पे अब हिंदू संगठन के कुछ लोगों का कहना है हम वहां पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। फिलहाल आज शनिवार का दिन है, बहुत भीड़ है मॉल के अंदर। आपको मॉल की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी कहाँ पे कड़े इंतजाम है। हर गेट्स में प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस, यूपी पुलिस और लखनऊ पुलिस जो कह सकते हैं एक्टिव है। जिस तरीके से कल भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है हिंदू संगठन के लोगों की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा था कि हम शाम को 6 बजे कल की डेट में पहुंचेंगे और जहां पर नमाज अदा की गई है वहां पर पहुंचकर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। फिर जो अधिकारी हैं मॉल प्रशासन के और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, शिशिर चतुर्वेदी से मिलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी थी उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और मॉल प्रशासन की तरफ से एक तहरीर भी दी गई थाने पे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी। फिलहाल उनका आश्वासन उनको मिला, उनके बाद उन्होंने अपने जो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। लेकिन तमाम तरीके की जो संगठन है, हिंदू संगठन, उनका जो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम को भी 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और अगर आज की बात करें तो लगभग आज भी सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर भगवा झंडा लेके, राम का झंडा लेके लोग यहाँ पहुंचे हैं, और जिन्होंने नमाज अदा कर दी वहां पर जिद कर रहे थे वहां पर हम हिंदू सुंदरकांड का पाठ करेंगे। माहौल बिगाड़ने की लगातार यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लखनऊ की बात करें, लखनऊ पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी कुछ भी घटना घटित ना हो जाए उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो मॉल प्रशासन ने कर ली हैं, और साथ ही साथ यूपी पुलिस के जो तमाम जो फोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी हर गेट पे तैनात है कि माहौल किसी तरीके से ना बिगड़ पाए। जी भरत, जैसा आपने कहा, शिशिर चतुर्वेदी जो हैं वो मान गए हैं, मॉल के प्रबंधक से बातचीत हुई है, आश्वस्त हो गए कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या फिर वो अभी भी पहुंचेंगे सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ने? देखिए, लगातार जो वीडियो वायरल हुए हैं, एक के बाद एक वीडियो वायरल हुआ है। एक जो ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें 2 लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक चारबाग का भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। उसका आश्वासन दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से और लखनऊ पुलिस की तरफ से और तमाम जो मॉल प्रशासन के लोग हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो गिरफ्तारी की जाएगी। जो लोग अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है, उस आश्वासन को लेकर उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो और संगठन है, छोटे बड़े संगठन है, वो सामने आ रहे हैं। आज आदित्य मिश्रा भी पहुंचे थे जिनकी गिरफ्तारी भी की गई, उनके साथ कल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। भगवा कपड़ा पहन के कल एक पहुंचे थे, उनको भी लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। माहौल ना बिगड़े इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो एक तरीके से विवाद बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त कदम उठा के रोकना चाहिए। लेकिन ये विवाद आगे कोई मिलाकर जो लुलु मॉल के जो सिक्योरिटीज है उनकी परेशानी बढ़ गई है। एंट्री करने वाले जो लोग हैं, कौन अंदर जा रहा है, उसको लेकर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, या फिर पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है?
देखिए, पुलिस बल मॉल्स के चारों तरफ मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है और लोगों की निगरानी कर रहा है कि ऐसे लोग ना अंदर प्रवेश कर पाए जो माहौल को खराब कर सके। आज शनिवार का दिन है, तमाम जो भीड़ यहाँ पे पहुंच रही है उसको भी विशेष ध्यान रख रहे हैं कि हर आदमी को नहीं रोक सकते, हर आदमी से पूछ के नहीं रोक सकते कि आप किससे जुड़े हुए हैं, क्या है। आम जनता भी यहाँ पहुंच गई, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंच रहे हैं। नया मॉल खुला है, मॉल में काफी लोग जाना भी चाहते हैं, चर्चाओं में है, तो एक कुल मिलाकर मॉल के जो सिक्योरिटीज है वो काफी परेशान है। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। राकेश सिंह है, रघुवंशी करनी सेना से हैं। राकेश सिंह, स्वागत है आपका। नितिन चतुर्वेदी अखिल भारतीय हिंदू महासभा से, राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा केसी जैन साहब हैं, भाजपा से हैं। केसी जैन जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा जावेद अहमद मुस्लिम पक्षकार हैं। जावेद भाई, आपका भी स्वागत है। शिव भट्ट वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव भट्ट जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत केसी जैन साहब आप ही से करेंगे। जो माहौल इस वक्त चल रहा है कि अगर नमाज अदा की गई है तो हम अब हनुमान चालीसा करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, क्या इसे नहीं रोका जाना चाहिए? इस तरह का माहौल जो बनता जा रहा है, क्योंकि प्रबंधन की तरफ से कहा गया है वो उनके एम्प्लॉयज नहीं है, जो भी हों उनकी जांच की जाएगी अगर किसी ने कोशिश की है कि माहौल बिगड़े। बिल्कुल, देखिए जो ये लुलु मॉल का मामला सामने आया है और हम कल भी बैठे थे, 2-3 चैनलों पे डिबेट हुई, चर्चा हुई, उस पर भी हमने ये बात रखी थी। देखिए, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मंदिरों और मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर थे वो उतारे गए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे और जो हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियां हैं वो ना पैदा हो। और सभी लोगों ने स्वयं की सहमति से, वो चाहे मंदिर के लाउड स्पीकर हों या मंदिर के हों या गिरजाघर के, वो उतरे या उनकी आवाज कम हुई। ये इसीलिए एक कदम उठाया गया जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रहे और कहीं पर भी टकराव की स्थिति ना पैदा हो। साथ ही साथ एक कानून आया उत्तर प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शासन प्रशासन ने उसको पूरा पालन कराया कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पे खास करके रोडों और सड़कों को जाम करके ना हो। तो अगर कोई मॉल है, बहुत सारे मॉल पहले से लखनऊ में, वहां पे कभी इस तरह घटना नहीं हुई, फिर ये लुलु मॉल में इस तरह घटना कहां से घट जाती है? और अगर आपको नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, आप ईदगाह में पढ़िए, आपको कौन रोकता है? लेकिन षड्यंत्र के तहत जब आपको पहले से पता है कि सड़कों पे नमाज करना, अस्पतालों में नमाज पढ़ना, सार्वजनिक जगहों पे इस तरीके से नमाज पढ़ना, इसकी रोक पहले से है, तो आप वहां पे नमाज पढ़ेंगे। दूसरा संगठन कोई कहेगा कि नहीं, हम वहां पर जाकर के अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम रामायण का पाठ करेंगे, तो ये स्थितियां पैदा होंगी, जाहिर सी बात शैलेंद्र जी। तो इन स्थितियों को रोकने के लिए, लेकिन कभी कभी प्रशासन पर भी, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और पुलिस प्रशासन पर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो लोग कौन थे, हो सकता है साजिशन कुछ कोशिश हो माहौल खराब करने की। शैलेंद्र जी, ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश लगातार डेवलपमेंट कर रहा है और मुख्यमंत्री जी लगातार तमाम सारी इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश इस प्रकार से विकास कर रहा है, वो चाहे एक्सप्रेसवे हो या सड़कों का निर्माण, बहुत सारी चीजें हो रही लगातार। ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए और षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश के अमन चैन को खराब करने के लिए जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कोई भी असामाजिक कृत्य, कोई भी गैर कानूनी कृत्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा और ना ही किसी को माहौल खराब करने बिल्कुल दिया पुलिस जाएगा। इस दिशा में काम भी कर रही है कि कौन है ये लोग, कैसे अंदर पहुंचे और कैसे बाहर चले गए, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ जावेद अहमद बने हुए मुस्लिम पक्षकार हैं। जावेद भाई, कैसे देखते हैं सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का पूजा पाठ कार्यक्रम जो है, पूजा पद्धति, उसको लेकर कानून भी है, उसके बावजूद क्यों इस तरह की तस्वीरें आती हैं? तो आखिर लुलु मॉल का मामला है, थोड़ा सा संदिग्ध भी लग रहा है कि कैसे लोग अंदर पहुंचे, लेकिन अक्सर हम देखते रहते हैं। आज चारबाग रेलवे स्टेशन से भी एक खबर आई कि चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। जावेद भाई। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन हमें इसमें जो एक तकनीकी पहलू है ये जानना जरूरी होगा कि क्या जब किसी भी चीज का कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंसीव करता है तो सरकार
के पास जो मापदंड हैं उसको एनओसी देने का, जैसे विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उसने एक मास्टर प्लान पास किया होगा जिसमें उसकी सारी यूटिलिटी की व्यवस्था का एक दस्तावेज होता है, उस आधार पे उसको एनओसी मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये नमाज उनके स्टाफ के लोगों ने पढ़ा है? जैसा कि खंडन किया है कि हमारे स्टाफ के लोग नहीं हैं, वो कोई बाहरी व्यक्ति है जो नमाज की अदायगी की है, ये भी जांच का विषय है। तीसरा बिंदु ये है कि अगर ये उसका जो स्टाफ है, जो ऑपरेशनल मैनेजर है मिस्टर वर्मा, ही हैज ऑलरेडी गिवन द ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी कि मैं किसी भी तरह की नमाज, अर्चना, पूजा वहां नहीं जारी होगा। और हमारे जो हिंदू महासभा के जो व्यक्ति हैं जिनका बार बार नाम आ रहा है, जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मिल के उन्होंने लिस्ट दिया है कर्मचारियों का, और उन्होंने ये भी बताया है कि वहां पे आज के बाद किसी भी तरह की नमाज और पूजा या अर्चना नहीं होगी। इसी के साथ साथ पुलिस ने भी वहां पे चस्पा किया है कि किसी तरह की इबादत, नमाज और पूजा अर्चना नहीं होगी। क्या वजह है कि ये बार बार आश्वासन पुलिस प्रशासन और मॉल के लोगों के देने के बाद भी जो संगठन है उग्र है? क्या ये सरकार इन पे किसी तरह का शिकंजा कसने में नाकाम है? अगर नाकाम है तो ये एक अनरेस्ट पोजीशन है जो किसी भी निवेश के लिए, किसी भी सौहार्द के लिए, जैसा कि आज प्रधानमंत्री प्रदेश में मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ी चीजों की एक लाइन खींची कि विकास की प्रवाह को नहीं रोकना है, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना है। तो क्या ये सौहार्द का माहौल पैदा करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर बनती है तो सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और सरकार को इसको इमीडिएट निस्तारित करना चाहिए और अगले कदम की शुरुआत करनी चाहिए। जावेद जी आप क्या मानते हैं? जावेद जी आप क्या मानते हैं कि नमाज सार्वजनिक स्थान पर पढ़ना ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, हम कानून संबद्ध लोग हैं, हम कानून की जो बात है, हमारी शरीयत, हमारी जो हमारे तरीके हैं, उसमें अगर कोई चीज कानून मना करता है तो हमें नमाज वहां नहीं अदा करनी है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेशों में, कई मुल्कों में सार्वजनिक जगह पे नमाज की अदायगी पे उस पे मनाही है, तो वहां पे हम नहीं पढ़ना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से कोई भूलचूक हुई है, ना जानकारी में हुई है, वो जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इतना उग्र हैं हम? क्या बात है? क्या इसके पीछे मंशा है? क्यों हम स्थिति को, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान है? क्या ये वाकई? बिल्कुल, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि मॉल को लाइमलाइट में लाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग पहुंचे और तुरंत ही बाहर निकला। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि वक्त जो है बहुत सीमित है, नमाज इतनी जल्दी अदा नहीं होती जैसा कि मुझे जी जानकारी है। जो संगठन है वो समय दे के वहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करती है। नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं। पुलिस की जिम्मेदारी है, जो भी गलत है, किसकी साजिश है, पुलिस अपना काम करेगी। इसको ऐसा माहौल नहीं कर सकते कि आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो हम पूजा करेंगे। आपके पास लौटेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ शिव भट्ट जी मौजूद हैं। शिव भट्ट जी, आप ही के पास आएंगे। जो एक कानून बनाया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की पूजा पद्धति की इजाजत नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका इम्प्लीमेंट कराना? क्योंकि हम देखते हैं कि नमाज तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो कार्यक्रम होते हैं, कई पार्कों में कार्यक्रम होते हैं या फिर कई गली मोहल्लों में जागरण जो है वो भी शुरू हो जाते हैं, अनुमति कोई नहीं लेता है। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं, बिना अनुमति के कहीं कुछ नहीं होता है, अनुमति ली जाती है। और अभी जो लुलु मॉल का भी है, जिसमें सुंदरकांड का जो बोला गया था, उसमें अनुमति मांगी गई। ये नहीं जो जावेद साहब कह रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आया है वो अनुमति नहीं मिली तो नहीं किया। तो जो आप कह रहे हैं सार्वजनिक स्थान पे जो होता है वो उसकी नहीं, अगर कोई बड़ी जनसभा कर रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी परमिशन तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन कई ऐसे गली मोहल्ले होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में आपने टेंट लगाया, जागरण शुरू कर दिया। उसी की बात कर रहा हूँ। जो जागरण होता है उसके लिए भी आपको लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मिलने के बाद एक पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट पे आपको जो आपके लाउड स्पीकर्स हैं वो चलाने की अनुमति मिलती है, और पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इतने लोग आएंगे। बिल्कुल सर, कानून सर यही कहता है, लेकिन कानून का पालन कितने लोग करते हैं? ये सारे करते हैं। ये गलतफहमी है, लोगों में एक धारणा है कि हिंदू जो लोग हैं वो परमिशन नहीं लेते। अच्छा जी, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। हम भी कराते हैं, मेरे
गली मोहल्ले में भी होता है, तो उसमें परमिशन ली जाती है, लोकल पुलिस स्टेशन देती है परमिशन जी। ऐसा नहीं है। ये हिंदुओं के प्रति एक दुर्भावना फैलाई जा रही है कि हिंदू लोग कहीं पे भी गली में मोहल्ले में खड़े होके जागरण करने शुरू कर देते हैं। ये गलत है। जैसे इन लोगों का जो जुलूस निकलता है मुस्लिम्स का, वो भी परमिशन के बगैर नहीं निकल सकता, ऐसे ही हिंदुओं का भी जागरण बिना परमिशन के कहीं नहीं होता है। ये गलत भावना है, गलत धारणा फैलाई जा रही है हिंदुओं के खिलाफ। ठीक है तो सर, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं कि परमिशन नहीं ली, उन्होंने अपना कार्यक्रम छोटा सा कर लिया। अगर बड़े कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, उसकी परमिशन तो ली जाती है, बिना परमिशन के तो हो ही नहीं सकता है। आप बोल रहे हैं परमिशन नहीं ली जाती है, वहां पर उनका चालान कटता है जी, और चालान कटने के बाद उनका सामान जब्त किया जाता है। ऐसा नहीं है। ये जो पुलिस है दोनों पक्षों में जाती है, मोहम्मडन्स में भी, चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे हिंदू हो, जाना ही चाहिए, बिल्कुल जाना भी चाहिए। अगर एक धर्म विशेष के लिए इस तरह के कानून, क्योंकि कानून सबके लिए, अगर मुस्लिम समाज के लोग नमाज नहीं अदा कर सकते हैं तो आप भी छोटे मोटे जो कार्यक्रम आप कर लेते हैं तो उसकी परमिशन लेना भी जरूरी है, और वो एक हफ्ते पहले ली जाती है। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में आपको जाके पुलिस स्टेशन में आप तहरीर दे रहे हो कि हम रात को कर रहे हैं जागरण, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक पर्टिकुलर रूल्स बना हुआ है, उस रूल्स को फॉलो करते हैं सारे जो हिंदू संगठन हो गए, और चाहे सर लौटेंगे करनी सेना से हमारे साथ राकेश सिंह रघुवंशी बने हुए हैं। राकेश सिंह जी, आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की तरफ से कहा जाता है कि जो आरएसएस है वो तो पार्कों में काफी सालों से शाखा चला रही है, उसको तो कोई नहीं रोकता है, हम लोग को नमाज अदा करने से रोक दिया जाता है क्योंकि पार्क भी सार्वजनिक स्थल है। राकेश सिंह, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी शैलेंद्र जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। शाखा में जो होता है, शाखा में प्रेयर नहीं होती है, प्रार्थना नहीं होती है, वहां पे व्यायाम होता है, और व्यायाम हर जो आपके पार्क लेकिन होते हैं, उस व्यायाम को भी ये कहा जाता है किसी धर्म विशेष के लिए है, ये कहा जाता है। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सारे आते हैं। ये भी एक गलत धारणा है जी। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का बयान है, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। उनका कहना है कि आरएसएस में आप कह रहे हैं, लेकिन आरएसएस में मोहम्मडन्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, और क्या कहते हैं, हिंदूज भी होते हैं। ठीक है। बिना, और आपको बताने की चेष्टा करता हूं कि इसमें जब आप जाते हैं शाखा में तो आपका नाम शैलेंद्र चौहान नहीं बोला जाता है, शैलेंद्र जी बोला जाता है। बिल्कुल, जो आपका सरनेम होता है उसको नहीं, आप वो सरनेम नहीं बोला जाता है जी। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि धार्मिक भेदभाव मिट सके जी। तो एक जो आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की गई, कांग्रेस का काम ही यही है कि आप बिना तथ्यों के कह देते हैं, कोई भी बयान दे देते हैं। करनी सेना वालों, ठीक है, करनी सेना के जो है राकेश सिंह रघुवंशी। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है आपको? संघ के लोगों ने तो रोजा अफ्तार पार्टी भी रखी, मुस्लिम मंच भी इनका संगठन है, संघ का एक मुस्लिम मंच संगठन है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई जुड़े हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर। संगठन है, समाज सेवा का एक संगठन है, उसको किसी धर्म विशेष से जोड़ करके देखना ये बिल्कुल गलत होगा। किसी धर्म विशेष का वो संगठन नहीं है, वो संगठन एक सामाजिक सेवा का संगठन है, और जरूरत पड़ती है, चाहे बाढ़ आवे, भूकंप आवे, उसमें सब लोग सेवा करते हुए दिखाई भी देते हैं। ठीक है। जावेद अहमद जी, जैसा कि कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो आरएसएस का जो आयोजन होता है ये इस धर्म विशेष को लेकर है, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, आप कैसे सार्वजनिक स्थल पर कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आरएसएस कोई ऐसा तो है नहीं, जैसा कि आपने सुना अभी केसी जैन साहब कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जावेद जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए आप। सामाजिक संगठन है जो राष्ट्रव्यापी है, उसकी प्रेजेंस है और ब्लॉक, मोहल्लों, गांव से है, वो एक निरंतर अपने सभाएं करती है, काम करता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है और होनी नहीं चाहिए। लेकिन इबादत और अपने रियाजत के लिए सबको आज़ादी है। क्वेश्चन ये है कि अगर नमाज कहीं पढ़ ली, कहीं इबादत कर ली, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ा लिया, या आप जाएंगे हिंदुस्तान के जितने एयरपोर्ट हैं वहां पे प्रेयर रूम है,
प्रेयर रूम में कोई भी नमाज, कोई भी प्रार्थना कर सकता है, वहां पे कोई मनाही नहीं है। वो भी देश का ही हिस्सा है, वो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं। मेरा बुनियादी क्वेश्चन ये था कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब उसका मास्टर प्लान, उसका लैंड यूज प्लान जब पास किया होगा, सारी यूटिलिटी की व्यवस्था होगी। दैट इज द प्राइवेट लैंड डेवलप्ड बाय द लुलू कंपनी ने परचेज की लैंड और उस पे उसने अपना इन्वेस्ट किया और उसको बड़े ही सौहार्द ढंग से उसको संचालित किया गया। उसका मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। पेज कहाँ पे है? पेज नमाज से नहीं है। नमाज की बात अगर होती तो टेक्निकल पहलू है, जांच होने के आदेश हो गए हैं, 7 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। किसी संगठन को क्या इस बात का अख्तियार है कि किसी की इबादत रियाजत में उसको राइट है, उसको इंटरफेयर कर सकती है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये एक संजीदा सवाल है। हम किसी भी संगठन को गलत क्यों कहेंगे जब तक उसकी कोई हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ना हो, कोई उसकी क्रियाकलाप उसकी गलत ना हो। तो आरएसएस हो या कोई संगठन हो, वो अपने समाज, अपने देश और अपनी व्यवस्था के लिए काम करती है। हर आदमी को इजाजत इस बात की। हम एक ऐसे लोकतंत्र देश में रहते हैं, सबकी इजाजत है, भाषा, उसकी मजहब, उसकी सब चीज के लिए है। सवाल इन लोगों से है जो लोग अगर नमाज को अगर उन्होंने बनाया है तो हमारे प्रदेश में पहले भी कानून है, लाउड स्पीकर पे कानून है, हाईकोर्ट के कई बार उस पर आदेश आया है, जो अभी मुख्यमंत्री ने उसको बहुत ही अक्षरशः अनुपालन किया है। ठीक है जावेद जी, आपके पास आएंगे। केसी जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी आएंगे। ब्रेक का वक्त है फिलहाल। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से शबी हैदर भी जुड़ेंगे, उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मॉल में नमाज और बवाल। जी हां, लुलू मॉल में जो नमाज हुई उसके बाद ये हंगामा होता जा रहा है। हिंदू संगठनों के नेता कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उनका कहना है अगर नमाज अदा की जाएगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे। इसी को लेकर हम बात करें। कई खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जुड़ गए हैं। शबी भाई, आप ही के पास आएंगे। ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखें इसे? बिल्कुल, देखिए लुलू कंट्रोवर्सी बजाय कम होने के आगे बढ़ रही है। 2000 करोड़ का निवेश है, लेकिन वहां पर अब पीएससी तैनात है, पुलिस है, प्रदर्शनकारी हैं।
तो कुल मिलाकर जो व्यावसायिक गतिविधियां जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर उस तरीके की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। इसके कई एंगल हैं, इसकी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जो जांच होनी है। जैसा आपने बताया शैलेंद्र जी के 7 दिनों के भीतर जो है वो जांच होगी, FIR दर्ज करा दी गई है। लुलु प्रबंधन ने किसी भी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों पर मॉल के भीतर पाबंदी लगा दी है। आप अगर हम उस वीडियो को देखें, सबसे पहले तो उस वीडियो में पहचान होनी चाहिए कि कौन लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर और किस प्रकार से नमाज पढ़ी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से नमाज को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, चाहे वो आज सुबह यहाँ लखनऊ में जो है वो चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का जो है वो नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोग वहां भी गए, उस पर भी FIR और वो सारी चीजें दर्ज कराई गई हैं। वहीं एक वीडियो मॉल परिसर से आया है जहां पर कुछ लोग वहां पर सुंदरकांड का जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है और निश्चित तौर के ऊपर जितनी जल्दी इस अजीबोगरीब स्थिति से बाहर निकलेंगी ये सारी चीजें उतना बेहतर होगा हम और आप सबके लिए। बिल्कुल, इन सब मुद्दों को लेकर जो असल मुद्दे होते हैं उनसे कहीं हम पीछे छूट जाते हैं, जबकि जो असल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर हमें बात करनी चाहिए। आपके पास लौटेंगे शबी भाई, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। नितिन चतुर्वेदी अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। नितिन जी, आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है अगर नमाज पर बैन लगाया जाता है तो RSS पर भी बैन लगना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? कि RSS भी कोई धार्मिक संस्था है? अब हम ये माने? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 70 साल इस देश पर राज किया और 70 सालों में देश का कितना विकास किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने हिंदुओं के लिए कितने कार्य किए ये भी किसी देश से छुपा नहीं है। जो कश्मीर में हिंदू भाइयों का जो पलायन हुआ, हिंदू कश्मीरी पंडितों का, तो कांग्रेस के राज में हुआ। तो कांग्रेसी जो कहते हैं वो तो देखिए हिंदुओं से तो उन्होंने कभी अपना पल्ला हमेशा झाड़ा है। और दूसरी बात देखिए ये है कि RSS हो या हिंदू किसी बवाल नहीं करते, तो बवाल नहीं करते। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने देखिए हमें जिसकी आपत्ति थी उसकी हमने आपत्ति दर्ज कराई, वो भी कानून के तरीके से। आप लोगों को इसी विषय में रोकना चाहेंगे। लुलु मॉल में आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहां 2 लोग इस वक्त जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं सबसे पहले के न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है लुलु मॉल की, जहां पर 2 शख्स हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इतनी सख्ती है सिक्योरिटी की, उसके बावजूद ये 2 शख्स नमाज आपको बता दें हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला वहां कोई नहीं है। लुलु मॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं और वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं इस बात के विरोध में कि यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। पवन, इतनी सिक्योरिटी टाइट है उसके बावजूद ये 2 शख्स वहां हनुमान चालीसा पढ़ने, इनको रोकने की कोशिश नहीं की गई। अगर नमाज पर प्रतिबंध है सार्वजनिक प्लेस पर तो हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध है। जी, आपको बता दें आज सुबह से ही हिंदूवादी संगठन
सुंदरकांड के पाठ और हनुमान चालीसा को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच लुका छिपी का खेल जारी रहा। दोपहर में काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई और पुलिस ने गिरफ्तार करके लोगों को भेजा। उसी दौरान ये दो वीडियो में 2 लोग दिख रहे हैं, ये लुलु मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इन्होंने जो है हनुमान चालीसा पढ़ी। लगभग करीब 2.5 से 3 मिनट तक इनका ये हनुमान चालीसा चलता रहा, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं आया। बाद में जो है इनको सिक्योरिटी यहाँ से ले गई है और इनके ऊपर जो है जो संबंधित थाना है सुशांत गोल्ड सिटी, उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। जी शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लुलु मॉल की, जहां पहले नमाज पढ़ी गई और आज की तस्वीरें हैं जहां 2 शख्स हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे। सबसे पहले के न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। लुलु मॉल के फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं जहां पर हनुमान चालीसा 2 शख्स पढ़ रहे हैं। काफी देर तक ये पढ़ते रहे, इनको रोकने कोई नहीं आया। हालांकि सिक्योरिटी वहां मौजूद थी। बाद में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचती है। आपका जानकारी इनको भी हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित जो धारा है उसके तहत मामला दर्ज हो रहा है। वापस अपने हम कार्यक्रम में आएंगे। नितिन चतुर्वेदी के पास ही आए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं। नितिन जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यही विकल्प है या फिर कानून को अपना काम करने दीजिए, अगर कोई गलती करता है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो कानून करेगा, या फिर हम ही लोग अब करेंगे नमाज पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? शैलेंद्र जी देखिए, ये जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है ये उस नमाज के विरोध में नहीं है। नमाज करना मुसलमानों का हक है, उनकी इबादत है, उसको हम चाहे तो भी नहीं रोक सकते। हमारा ये विरोध नहीं था। हमारा विरोध ये था कि वो जो नमाज पढ़ी गई वो सही में नमाजी थे या कोई शरीयतकारी थे। देखिए, नमाज पढ़ने वाले ऐसा नहीं कि पूरे शहर के सारे मुसलमान पहुंच गए वहां नमाज पढ़ने, ऐसा नहीं था। वहां पे कुछ चंद लोग पहुंचे थे जो नमाज पढ़ रहे थे। नहीं, ये नितिन जी, ये बात आप कह रहे हैं ना कि शरारती तत्व थे, इसका विरोध है, लेकिन ज्यादातर जो विरोध है इसी बात का है कि नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग यही बात बोल रहे हैं। ये कौन थे, इसकी जांच होनी चाहिए, वो तो बात का विषय, वो तो पुलिस देखेगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर, आपके पास आएंगे। राकेश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं करनी सेना से। राकेश सिंह, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी राकेश जी, जो तस्वीरें अभी हमने देखी, 2 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कैसे देखें? कानून को अपना काम करने देंगे या फिर अब हम लोग धर्म को लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने शुरुआती दौर में गलतियां की, नमाज पढ़े वहां पर, उन्होंने एक बड़ी गलती की है। प्रशासन को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे। जांच करने के बाद अगर वो गलत पाए जाते हैं, क्या मंशा उनकी है या नहीं है, उसकी जांच करे। प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। उसके बाद अगर कुछ और संगठनों ने जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया कि यहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करेंगे, चलो ठीक है, वो भी प्रदर्शन उन्होंने कर लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद अगर प्रशासन ने, लुलु प्रशासन या सरकार के लोगों ने या यहाँ पुलिस प्रशासन ने वहां पे एक बोर्ड लगा दिया, किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे प्रार्थना सभा नहीं करेंगे, तो जब इन्होंने लगा दिया, बोर्ड लगा दिया, तो फिर किसी को वहां पे धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बता रहे हैं कि करणी सेना वहां पे प्रदर्शन कर रही है, करणी सेना कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। जब प्रशासन ने संज्ञान ले लिया, वहां पे नमाज बंद हो चुका है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो फिर ये पब्लिसिटी के लिए कोई जरूरत नहीं है। यही सनातन धर्म को लोग बदनाम करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप बैल मुझे मार, क्या मतलब है उसका? जब प्रशासन ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, तो आपको शांति से रहना चाहिए, माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह व्यवस्था मांग करिए कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है वो क्यों पढ़ी है नमाज, उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अगर कोई साजिश है तो सरकार का काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। सरकार का ही काम है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, वो अपना काम करे। केसी जैन साहब, जैसा कि अभी राकेश भाई कह रहे हैं कि करणी सेना ने साफ कर दिया, अब इससे कोई मतलब नहीं है, प्रशासन अपना काम करेगा। क्या बाकी हिंदू संगठन हैं जितने भी, उनको भी इसी राह पर चलना चाहिए, पुलिस प्रशासन पर विश्वास रखे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, मेरा कहना ये है, वहां पर जिस प्रकार से नमाज पढ़ी गई और उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना जानता हो कि उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है। आएंगे राकेश भाई आपके पास, सार्वजनिक जगहों पे इस तरीके की चीजें ना हो। और आप देखिए, हमने आपसे अभी बताया कि जब तमाम सारे लाउड स्पीकर और स्वयं की सहमति से, वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो,
बिना किसी विवाद के सारे, यहाँ तक कि गोरक्षपीठ, गोरक्ष धाम के जो लाउड स्पीकर थे उनका जो मुख बाहर की ओर था, उन लाउड स्पीकरों को मंदिर के अंदर कर दिया गया। अभी मैं गोरक्षपीठ होकर के आया हूं, हमने स्वयं देखा कि वो जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनके जो मुख थे वो मंदिर के अंदर की तरफ कर दिए गए। तो पहले सबसे जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश रहे, जहाँ के जो है वो सर्वे सर्वा रहे, तो पहले सबसे उन्होंने शुरुआत अपने वहां से की और सारे की सारे धर्मों ने इस चीजों को माना। इसकी आवश्यकता क्यों थी? इसकी आवश्यकता इसीलिए थी कि कहीं हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से, क्रियाकलाप से दूसरों को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। और इसका बहुत अच्छा संदेश भी किया और सबने तारीफ भी करी। इस बात की सबने तारीफ भी की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के जो स्पीकर्स थे उसका जो डिसेबल है उसको कम किया, जितने मानक हैं। गोरक्षनाथ पीठ जहाँ के खुद पीठाधीश्वर हैं उसके ठीक उसका साउंड कम किया। अब जो देखा कि तब भी आवाज आ रही, उसका मुंह ही मोड़ दिया अपने अंदर की तरफ, परिसर की तरफ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी हुई इस कदम को लेकर। इसी की वजह से जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रदेश में धार्मिक स्थल है वहां विरोध नहीं हुआ। नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए अगर हमारे वो चाहे मस्जिदों के लाउड स्पीकर हो या मंदिरों के हो या गिरजाघर के, सबने सहयोग किया। फिर जब हर कोई ये जानता है कि सार्वजनिक जगह पे नमाज नहीं पढ़नी है, फिर ये अगर ये यहाँ पे नमाज पढ़ी गई तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अमन चैन को खराब करना और कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है इसमें। क्योंकि अभी शबी हैदर जी ने जो बात बताई, 2000 करोड़ रुपए का निवेश है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जो निवेश आ रहा है, देखिए जो गल्फ कंट्रीज है वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। गल्फ कंट्रीज से हमारा बहुत सा सामान आयात होता है और बहुत सी चीजें निर्यात होती है। तो गल्फ कंट्रीज का, अगर गल्फ कंट्रीज से जुड़ा हुआ लुलू मॉल है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और उसको बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन में भी गए। तो ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है, कुछ और षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन इसकी बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए, इस घटना की आलोचना होनी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वहां पर उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। गलत गए हैं, और जो गए हैं ऐसा नहीं भोले भाले लोग थे, वो जानबूझ करके गए हैं, षड्यंत्र के तहत गए हैं। षड्यंत्र क्या था ये जांच के बाद पता चलेगा। और पुलिस प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम किया है। और इस पर राजनीति भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो वाद विवाद की स्थिति है, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपके पास लौटेंगे भरत सेठी हमारे साथ बने लखनऊ से। भरत, लुलू मॉल के पास आप बाहर मौजूद हैं। आज हम वो वीडियो देख रहे थे कि 2 शख्स हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ गए। इतनी टाइट सिक्योरिटी, उसके बावजूद 2 लोग पहुंच जाते हैं और काफी देर तक किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। भरत, भैया हेलो, एग्जिट नंबर गेट 1 कहाँ पे है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज भीड़ है उसका फायदा उठा के लोग अंदर पहुंच रहे हैं। चाहे वो हिंदू संगठन की बात करें, वो किसी तरीके से प्रवेश मिल जाए, चाहे भगवा कपड़ा पहन के आए हो या ना आए हो, चाहे हाथ में उनके झंडा हो या ना हो, लेकिन वो अंदर पहुंचकर जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने हनुमान चालीसा का जो पाठ किया है, अंदर पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ किया है, कहीं ना कहीं उसके बावजूद पुलिस की जो अभी यहाँ पे मुस्तैद है टीम्स, लगातार हम लोग के सामने भी कई टीम्स ने यहाँ पर निरीक्षण किया है, लगातार यहाँ पे गश्त लगातार पुलिस कर रही है। और उसके बाद अगर बात करें जो प्रशासन है उसने भी सिक्योरिटी को एकदम टाइट किया हुआ है। जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी मुस्तैद हैं। जिस तरीके से ये अंदर पहुंचे हैं, उन्होंने सुंदरकांड का जो पाठ किया है, उनको भी उसके ऊपर भी जांच होगी। और फिलहाल अगर बात करें लुलू मॉल प्रशासन की तरफ से भी हर जगह एक नोटिस चिपका कर दिया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं होगी, कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, किसी प्रकार की कोई प्रेयर नहीं होगी। उसके बावजूद भी जिस इन लोगों का पहुंचना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है। हाँ, मामले को तूल पकड़ना कह सकते हैं कि मामले को तूल पकड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से विवाद आगे और विकराल रूप ना ले रहे, प्रशासन को और मुस्तैद दिखाना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। और साथ ही साथ लुल्लू प्रशासन, जो मॉल के प्रशासन के लोग हैं, उनको भी सख्त कदम उठाने चाहिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और करने चाहिए, क्योंकि शनिवार है। आपका नोटिस लगा दिया गया है, किसी भी तरह का नमाज या पूजा वूजा नहीं की जाएगी, तो क्या पेनल्टी मॉल की तरफ से भी लगाई गई है कि कोई पेनल्टी भी लगाई गई या फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी? बिल्कुल, देखिए पेनल्टी का अभी इसमें कुछ जिक्र नहीं है। हाँ, ये कानूनी कार्रवाई से जो लोग पूजा करेंगे या फिर नमाज अदा करेंगे या फिर प्रेयर करेंगे, उनको कानूनी कार्रवाई से ही गुजरना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी माहौल जो संदिग्ध हो गया था, जिस तरीके से वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे, एक के बाद एक वीडियो नमाज अदा के वायरल हो रहे थे,
प्रशासन भी एकदम मुस्तैद हो गया था, लेकिन हाँ अभी और सुरक्षाकर्मी को यहाँ पे मुस्तैद होना चाहिए, क्योंकि मॉल की जो बहुत एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और काफ़ी बड़ा मॉल है ये, और सिक्योरिटी की बात की है, और सैटरडे संडे में आम जनता भी यहाँ पे आ रही, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे, कोई घटना ना हो जाए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल भरत, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जावेद भाई बने हुए हैं। जावेद अहमद जी, जैसा कि लुलु मॉल का जिक्र हो रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये लोग कौन थे, क्योंकि कहा जा रहा है बहुत कम वक्त में इन्होंने नमाज अदा की। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएं अगर वो 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं, और अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त है, तो वो क्या करें? जावेद भाई। जावेद भाई, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। नमाज की अदायगी उसके वस्तु स्थिति और वक्त पे तय होता है। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, जैसे इस्तेमाल कर रहा है जी। तो उसकी इजाजत है, वो पढ़ सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज की बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जहां है जिस पोजीशन में जैसे है वो कर ले। लेकिन जैसे पहला एक आपका बहुत ही बुनियादी सवाल था कि अगर जिस मुल्क का कानून या जिस प्रदेश और जिस देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है तो हमें नहीं करना है, मनाही है, बिल्कुल मनाही है। लेकिन हर समाज में मुट्ठी भर ऐसे लोग होते हैं जो कैजुअल होते हैं, कहीं पढ़ लिया, कुछ भी अदायगी कर ली। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरी तरह से उसी को मान लें, वही हमारा रोल मॉडल है। दूसरा आपका जो बिंदु है कि जो अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है अंदर, तो जिसको रोकना था, मॉल के अंदर भी एक उनका एडमिनिस्ट्रेशन है जो देखभाल कर रहा होगा, पुलिस भी बाहर खड़ी है, लेकिन वो हो गया। जैसा पहले भी मैंने आपसे कहा कोई भी कानूनी अड़चन सामने नहीं आ रही है इसको रोकने में, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस मॉल के अंदर, मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूं, मॉल के अंदर कोई मस्जिद है, कोई पूजा स्थल है, कोई जगह है, कुछ बना है या नहीं बना? अगर नहीं बना है तो प्रशासन को पूरा इस बात का हक है कि वो किसी भी प्रैक्टिस को रोक दे। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, ये बनाना चाहिए। या मैं जैसा पहले भी आपको इंडिकेट किया है कि आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे आपको कॉर्नर में जगह है, प्रेयर, यानी कोई जिस भी मजहब का मानने वाला प्रेयर रूम है, वो दैट इज कॉल्ड प्रेयर रूम। अगर हम सोल्यूशन पे जाएं तो वहां पे, तो फिर ये चारबाग रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर आज सामने आई है, चारबाग रेलवे स्टेशन में नमाज अदा की जा रही है, क्या वहां प्रेयर रूम नहीं है? नहीं, आपका सवाल का जो जवाब है मैंने दे दिया कि वो बिल्कुल नहीं, उसको करना चाहिए, उसके कन्वीनियंस पर है, उसकी समय की अवेलेबिलिटी पर है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसा कि अभी 2 बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, किसी ने नहीं रोका, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या इतने बहस में 3-4 रोज में क्या एक सोल्यूशन नहीं आना चाहिए कि वहाँ एक प्रेयर रूम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नैना मध्य प्रदेश से। नैना, अपनी राय दीजिए। शायद नैना से संपर्क टूट गया है। शबी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ सहयोगी। शबी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जो लुलु मॉल का मामला इस वक्त जो चर्चा में बना हुआ है, इस पर हम बात भी कर रहे हैं। जो शख्स अंदर पहुंचे काफी संख्या में और नमाज अदा की, और शायद जो समय है 16 सेकंड 18 सेकंड का समय बताया जा रहा है, क्या इतना वक्त जो है लगता है नमाज करने में, या इससे ज्यादा वक्त लगता है? क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, कितनी जल्दी नमाज कितनी अदा कर ली। वापस शबी भाई के पास हम आएंगे। कन्नी सेना से राकेश भाई कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश भाई, अपना रिएक्शन आप दे सकते हैं। मैं शैलेंद्र जी ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये सबसे पहले गलती की है वो एक जांच का विषय है। बड़ा षड्यंत्र हो सकता है और वो जांच होनी चाहिए, बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि जब सारे वाद विवाद समाप्त हो चुके हैं तो फिर दोबारा लुलु मॉल पे न नमाज पढ़नी चाहिए, न हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, प्रशासन के बीच में कोई हस्तक्षेप न करे, कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे मुसलमान भाई हो हमारे और चाहे हिंदू भाई हो, मैं हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे जिस भी संगठन से आते हैं, कि वाद विवाद समाप्त हो गया है, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पे आप बिल्कुल
मत जाइए। और मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि अगर आप अभी ये 2 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो फिर इस समाज से भी कोई 2 लोग जोश में आ जाएं, कहें यार चलो हम भी चलते हैं, हम भी नमाज पढ़ लें। इससे माहौल खराब होता है। माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं है। ये देश सबका है और सबको प्यार मोहब्बत से मिल करके रहना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में जैसे महाराज जी की सरकार है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम एक संगठन है। जैसा कि करणी सेना को लोग कहते हैं कि करणी सेना ऐसी है वैसी है, करणी सेना एक सामाजिक संगठन है और हम वही बात करते हैं जो राष्ट्र हित में बात हो, समाज के हित में बात हो और जो भाईचारा को कायम करने वाली बात हो, हम वही बात करते हैं। तो जैसा कि आज एक अफवाह उड़ाया गया, कई मीडिया चैनल ने मुझे फोन किया कि क्या करणी सेना जाकर वहां पे धरना प्रदर्शन करेगी या हनुमान चालीसा पढ़ेगी। हमने स्पष्ट शब्दों में खंडन किया कि करणी सेना का अगर कोई भी कार्यक्रम होगा, करणी सेना सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फ्रंट पर आकर के कहती है कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। करणी सेना कभी चोरी से या पीठ पीछे कोई कार्यक्रम नहीं करती। मेरे कहने का मतलब इतना है कि अब दोनों समाज को, चाहे हिंदू संगठन हो और चाहे मुस्लिम समाज के कोई भी भाई हो, वहां पे अब जाने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर कोई जाता है बिल्कुल, बाकी जो हिंदू संगठन है उनको भी सोचना होगा। पुलिस अपना काम करे, उसको करने दीजिए, आप उसमें बीच में मत पड़िए, राजनीति मत कीजिए। हमारे साथ शबी भाई एक बार फिर से जुड़ गए। शबी भाई, सवाल आपसे ये है कि टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। जो लोग मॉल के अंदर पहुंचे थे और बहुत कम समय में बाहर भी आ गए, 16 या 18 सेकंड की बात सामने आ रही है, क्या इतने कम समय में नमाज हो सकती है? शैलेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। निश्चित तौर के ऊपर इस पूरे प्रकरण के 3 बिंदु मेरी नजर में सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में जो पेश इमाम होता है, जो नमाज पढ़ाता है, आप उसको देखिए, उसकी दिशा किसी और तरफ है और जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनकी दिशा किसी और तरफ है। ये बिल्कुल किसी जमात में जो नमाज पढ़ी जाती है उसके साथ लगभग असंभव सी होने वाली बात है। इस स्थिति में नमाज हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज ये है कि उस वीडियो को पीछे से बनाया गया है, चेहरे स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र किसने किया? क्या लुलु मॉल प्रबंधन की तरफ से इस षड्यंत्र को रचा गया, अपने मॉल को जो है लोगों तक जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए? इस षड्यंत्र को क्या लखनऊ के उन मॉल्स ने रचा अपने लोगों को भेजकर, जिनकी जो सेल के ऊपर असर हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को, तालाब की जो छोटी मछलियां उनको खा जाती है। लुलु एक बहुत बड़ा रिटेल सेक्टर का नाम है, पूरी दुनिया में 56 मुल्कों में इसके बिजनेस हैं। अगर लुलु कोई एक स्कीम लेकर आता है, कोई आकर्षक लोगों तक अपना नाम फेंकने के बाद कोई बड़ी स्कीम लॉन्च करता है, कोई बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप की, तो एक बहुत बड़ा जो तबका है, एक बहुत बड़ा जो रेलम पेल हो जाएगी, जो अक्सर देखने को मिलता है बिग बाजार और दूसरे सारे रिटेल सेक्टर के साथ 26 जनवरी 15 अगस्त को। क्या ये एक उस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की गई है? ये कॉन्स्पिरेसी किसने की है? इस कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। इसमें जितनी भी बड़ी जांच एजेंसी को लगाना पड़े उसको लगाए सरकार, एक समयबद्ध तरीके से जो है इसका पूरा पॉइंट्स रखे हैं जिस पर ध्यान भी देना होगा। सरकार भी इस तरफ काम कर रही होगी। एक बात और है शबी भाई, जो ये पूरा मामला है, कहा जा रहा है कि इस पर एक अफवाह उड़ी थी कि जो मॉल है वहां पर मुस्लिम एम्प्लॉइज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और गर्ल्स जो है वो हिंदू है, इस तरह की अफवाह भी उड़ी। बिल्कुल, देखिए इस मामले में मैं फिर यही कहूंगा कि जो लुलु का मॉल प्रबंधन है, क्राइसिस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो पूरी तरीके से फेल है। अपनी तरफ उठने वाले किसी भी षड्यंत्र को, अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो निश्चित तौर के ऊपर लुलु प्रबंधन को देखना होगा कि वहां पे कौन लोग हैं, उनके साथ कौन लोग खड़े हो रहे हैं, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं। इसमें सीधी सी बात है, किसी भी मॉल में एक साउंड सिस्टम होता है। अगर जनता, हमारे जो भाई हैं, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि वहां पर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ हो, तो अपने लाउड स्पीकर से वहां पर मॉल के भीतर जो है प्रबंधन उस हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं करवाता है? क्यों नहीं अभी तक इस तरीके का कुछ हुआ जिससे जो है किसी की अगर भावना आहत हुई है या कोई इस तरीके का, ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है और एक प्लानिंग का हिस्सा है, उसको क्यों नहीं इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया? तो निश्चित तौर के ऊपर इस तरीके के, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर रुकने वाली, थमने वाली दिखाई नहीं दे रही हैं। रिटेल सेक्टर है वहाँ पर पॉइंट रखे, जो मुख्य बिंदु रखे, इस पर से भी पर्दा उठना बहुत जरूरी है। एक दर्शक जुड़ गए हैं देवेंद्र देवबंद से। देवेंद्र, देवेंद्र की
आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे लुलु मॉल को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही काफी सारी संख्या में हिंदू संगठन के नेता पहुंचे थे, फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और वहीं 2 शख्स हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हैं। लेकिन जो लोग नमाज अदा करने गए थे उनको लेकर जांच तेज हो गई है। ये कौन लोग हैं इसको लेकर पुलिस कोशिश कर रही है, बहुत जल्द वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, दिखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। ये न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री की लंका इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब जमाना बदल गया, अब हृदय एक होने का वक्त आ गया और हृदय एक नहीं हो गए तो घर में जन्नत की जगह दोजख बन जाएगा, नरक बन जाएगा। पति और पत्नी के हृदय पवित्र हों तो एक हो जाएंगे। पिता पुत्र, भाई बहन, दादा दादी, जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबके हृदय एक हो जाए। और बाहुला ने कहा एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। ओ माई गॉड, यूनाइट द हार्ट ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। तो हृदय एक हो, और हृदय कब एक होंगे? जब पवित्र होंगे। यदि कलुष है, कोई मनमुटाव है, कोई फांस है पति के मन में या पत्नी के मन में, तो घर में नरक बन जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। बाहुला ने कहा कि संसार में जितने भी परिवार हैं उन सब के जो सदस्य हैं उनके हृदय एक हो जाए। बाहर का मिलना भी अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कब आज तो हृदय मिलने की ज़रूरत आ गई, नहीं तो घर हमारे तबाह हो जाएंगे।
और एक हो जाएं तो घर के हर सदस्य की प्रगति होगी और इतना आनंद आएगा घर में कि स्वर्ग बन जाएगा। घर एक स्वर्ग की जगह होगी और कहीं जरा भी फांस दिल में आ गई तो नरक बन जाएगा। तो स्वर्ग और नरक का कोई गांव इस संसार में नहीं है। स्वर्ग भी हमारे घर में है, नरक भी हमारे घर में है। ये हमारे ऊपर है यदि हम हृदय पवित्र कर लें। परमात्मा कहता है, हे प्राणी, माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस, possess a pure, kindly and a radiant heart, that thine may be a sovereignty, ancient, imperishable and everlasting. हे प्राणी, मेरा प्रथम परामर्श है, तू एक पवित्र, शुद्ध, दयालु और पवित्र हृदय धारण कर, ताकि इस पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। इस पृथ्वी का अनंत साम्राज्य उसका हो जाएगा जिसका हृदय पवित्र होगा। प्योर, काइंडली एंड ए रेडियंट हार्ट, पवित्र, दयालु और ईश्वरीय प्रकाशित हृदय धारण कर। तो हमारे स्कूल की प्रेयर है, आई बियर विटनेस टू माई गॉड दैट हैज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी। मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं। तू मेरा रचनाकार है, मेरी आत्मा जो अंदर है उसकी रचनाकार तू ही है। तो तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानने के मानी तेरी शिक्षाओं को जानूं और तेरी पूजा करूं, उन शिक्षाओं पर चलूं। और ख़ास तौर से नो द टीचिंग्स ऑफ द डे, विशेषतया सारी शिक्षाएं जाननी है। राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, ये सब चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आज के युग की शिक्षा। नो द टीचिंग्स ऑफ द डे ऑफ गॉड, ईश्वर की आज के लिए क्या शिक्षा है। वो शिक्षा है परिवार में हृदय एक हो जाए, पति पत्नी के, दादा दादी के, तो एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु। तो ये आज ज़रूरत है और आज का ये मैं समझता हूँ। तो इसमें यही है, टू माई पावर। फिर वो कहते हैं, आई बी विटनेस टू माई गॉड दैट हैज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी। आई टेस्टिफाइड दिस मोमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माइट। मेरी शक्तिहीनता और तेरी शक्तिमानता, तू शक्तिशाली है, परमात्मा शक्तिशाली है। ये कैसे पता लगे? परमात्मा खुद कहता है, whosoever has recognized me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth and heaven shall be unable to defeat his purpose.